अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल से उस्मान साहब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर कबीले में सब लोग खेमे के बाहर जमा होते हैं। वाला खतून अलजन, किस्मत और गुलचे से कहती है, गोंचा ने कल क्या खाया क्या पिया सबका पता लगाओगी। तो गुलचा कहती है, कल उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। अलजन कहती है, जो कुछ मैं लेकर आई उसने चखा तक नहीं, शोरबा सूप कुछ भी नहीं। फातिमा आगे बढ़ते हुए कहती है, यकीनन उसने कुछ खाया होगा, सोचो। इसलिए में अलाउद्दीन बहुत गमगीन खेमे से बाहर आता है और वाला खतून को बताता है कि उसने तरियाक दे दिया है, गोंचा ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगले ही लम्हे बेगम आगे बढ़ते हुए कहती है, गोंचा ने मेरा दिया गया हलवा खाया है, लेकिन वो हलवा मेरे लिए था, जहर डालने वाले ने मुझे मारना चाहा। वाला खतून कहती है, बेगम खातून क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जवाबन बेगम कहती है, ये हजाल ने किया है, जब उस्मान साहब ने मुझे किला दिया तो वो इसे हसद करने लगी है। यह सुनकर हजाल उसकी जानिब बढ़ते हुए कहती है, जरा देखो तो सही कि ये नागिन क्या कह रही है। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वल्लाह ये बुहतान लगा रही है बाला खतून। मगर बेगम कहती है, हजाल इंकार ना करो, कल रात खाने की मेज पर तुमने कहा था कि तुम मुझे मार डालोगी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। वो दोनों एक दूसरे की जानिब बढ़ने की कोशिश करती है, मगर बाला खतून उन्हें पीछे धकेल देती है। हजाल बार बार कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वाला खातून बेगम से कहती है, हजाल खातून ने जो कुछ तुम्हें कहा तुम्हारे अलावा और किसने सुना? तो अलजन और फातिमा गवाही देते हुए कहती हैं, हमने भी सुना था, हजाल खातून ने मारने की धमकी दी थी। यह सुनने के बाद बाला खातून खवातीन से कहती है, बहहान साहब के तमाम सिपाहियों से तफ्तीश करो, इनके खेमों की तलाशी लो चलो। तो बहहान आगे बढ़ते हुए कहता है, बाला खातून क्या ऐसा कुछ हो सकता है? वो गुस्से की वजह से ऐसा कुछ कह गई। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो बहहान चुप, जाने वाली जान मेरी जान थी, हमने क्या करना है और क्या नहीं क्या आपसे पूछेंगे। अलाउद्दीन को पीछे करने के बाद बाला खातून कहती है, मैंने कहा कि तलाशी ली जाएगी बहहान साहब, मैंने ये नहीं कहा कि वो मुजरिम है। तहकीकात मुकम्मल होने तक कोई भी कबीले से नहीं जा सकता। ये कहते साथ ही बाला खातून अलाउद्दीन को खेमे में ले जाती है। बुरसा के पास ओरहान होलोफेरा से कहता है, होलोफेरा मैं चाहता हूँ कि यह लहदगी आखिरी हो। ये कहते साथ ही ओरहान हार निकाल लेता है। तो होलोफेरा पूछती है, ओरहान तुम अभी तक ये हार छुपाए हुए हो? जवाबन ओरहान कहता है, मैंने सिर्फ इसे नहीं, मैंने इतना अरसा तुम्हें भी अपने दिल में छुपा रखा है गवर्नर की बेटी। ये कहते साथ ही वो हार होलोफेरा को दे देता है और मजीद कहता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तुम्हारे बगैर जीना है, लेकिन किस्मत तीसरी बार तुम्हें मेरे पास ले आई। मैं तुम्हारी और तुम मेरी किस्मत में हो होलोफेरा। जब पहली बार तुम्हें देखा उस लम्हे से ही तुमसे प्यार में पड़ गया। हमने बचपन साथ गुजारा, मैंने हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में बढ़ने दिया। अब अलग नहीं होते और एक होते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? होलोफेरा मैं जानता हूँ कि यह अचानक है, लेकिन तुम्हारे बगैर रहने और इंतजार करने की सख्त मुझ में बाकी नहीं रही। अब एक हो जाते हैं गवर्नर की बेटी। तो होलोफेरा मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन तुम मेरे जवाब का इंतजार करोगे? ओरहान भी खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिर में बस तुम्हारा जवाब हाँ हो, उसके लिए मैं उम्र भर इंतजार कर सकता हूँ। और इसके साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। जाने से पहले ओरहान होलोफेरा से कहता है, हमने तुम्हारे साथ मिलकर आजमाइश झेली गवर्नर की बेटी, अब हम इकट्ठे होंगे और खुश भी होंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। उधर उस्मान साहब बोरसा जा पहुंचते हैं। उस्मान साहब को देखकर लुकास कहता है, वो तुर्क जिसका नाम मैंने कुस्तुनतुनिया में कई बार सुना है, उस्मान साहब, हम आखिरकार मिल गए। तो उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा ने मुझे बताया तुम मुझसे बात करना चाहते हो। तो लुकास खड़े होकर कहता है, मेरी दरख्वास्त पर आने के लिए मैं आपका मशकूर हूँ, बराए मेहरबानी बैठे, ये मेज मैंने आपके लिए तैयार की है। ये कहते साथ वो बैठ जाता है, मगर उस्मान साहब कहते हैं, हम यहाँ खाने पीने नहीं आए। कमांडर लुकास, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तो लुकास कहता है, मैं आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि मैं लड़ने से पहले अपने दुश्मनों से मिलना चाहता हूँ। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तो ऐसा है, अच्छा फिर जानते हैं एक दूसरे को इससे पहले कि हम लड़ें। वैसे क्या मुझे तुमको राहिब लुकास कहना चाहिए? तुम बोरसा में राहिब के बेस में आए, तुम्हारे ऊपर एक राहिब का लिबास है या कमांडर के कपड़े? तो लुकास कहता है, जरूरत पड़ने पर मैं हमारे मुकद्दस मजहब का एक आजिज राहिब हूँ, और जरूरत पड़ने पर मैं अजीम सल्तनत का एक ताकतवर कमांडर हूँ उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जब कायरा में मोहतरम खलीफा के महल से हमारी अमानतें चोरी हुई तो क्या तुमने राहिब के कपड़े पहने हुए थे? बताओ जरा। लुकास अनजान बनते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक राहिब और चोर ऐसे नुमानात नहीं है जो एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। जो कुछ आपने खोया है उसे गलत जगह तलाश कर रहे हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, तो ऐसा है तो ठीक है, तुम इस काम के पीछे बिल्कुल ना निकलना, अगर तुम निकले फिर तुम मेरी तलवार से मिलोगे। यह सुनकर लुकास भी खड़े होकर कहता है, हमें इसके लिए बहाने की जरूरत नहीं है, मैं बेताबी से उस दिन का
इंतजार करूंगा जब हमारी तलवारें आपस में टकराएंगी। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं इंतजार करो, जरूर इंतजार करो। ये कहकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो लुकास का कमांडर उस्मान साहब से कहता है मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं नहीं। इसी लम्हे उस्मान साहब की नजर कमांडर की अंगूठी पर पड़ती है तो उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब करादीन किला फतह करने के बाद एक बाज़ंतीनी उनके पास आया था और उस बाज़ंतीनी के हाथ पे इसी तरह की अंगूठी थी। इस ख्याल के बाद उस्मान साहब कहते हैं कोई जरूरत नहीं, जैसे आए हैं जा भी सकते हैं। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और एक मुकाम पर रुककर अपने साथियों से कहते हैं अमानतें चोरी करने वाला लुकास है मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ वाला मैग्नस वो इसमें मुलव्वस हो सकता है। महल में जो राहिब हमारे पास आया था उसकी उंगली पे भी ऐसी ही अंगूठी थी। हो सकता है कि वो इस फिरके से हो जिसका जिक्र वजीर ने किया था। जहर कुतै उस राहिब को मेरे पास लाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में अलजन और किस्मत बाला खतून के पास आती है। बाकी लोगों के साथ उरहान भी वही मौजूद होता है। अलजन एक बोतल अलाउद्दीन को देते हुए कहती है ये जहर की तरह लगता है लेकिन मैं नहीं जानती। ये हजाल के खेमे में तकिए के नीचे से निकला है। ये सुनते साथ ही हजाल कहती है ये सरासर झूठ है। शीशी को सूंघने के बाद अलाउद्दीन कहता है ये जहर है और यही जहर गोंचा को दिया गया है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन बहरान की जानिब बढ़ता है मगर उरहान और खवातीन उसे रोक लेते हैं। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है छोड़ो भाई छोड़ो। सरदार बहरान कहता है अलाउद्दीन भी वो खेल खेल रहे हैं, मेरी खातून ऐसा कभी भी नहीं करेगी। जवाब में अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है जहर आपके खेमे से निकला है और आप अब भी ऐसा बोल रहे हैं। बहरान भी अब अल्फाज खत्म, छोड़ो भाई छोड़ो। इस सारे शोर शराबे और हलचल में यूसुफ उस लम्हे को याद करता है जब उसने सिस्लिया को हजाल के खेमे में जाते हुए देखा था। ये सब जानने के बाद भी यूसुफ खामोश रहता है और बेगम कहती है जबकि तुम जंग में इज्जत के साथ लड़ सकते थे तुमने जहर के साथ शैतानी की हजाल, तुमने एक बच्चे को मार डाला, अब तुम कभी भी सही रास्ता नहीं पा सकते। तो हजाल कहती है ये तुमने किया, तुमने खेल को तरतीब दिया और तुमने इल्जाम मुझ पे डाला सांप। ये कहते साथ ही वो बेगम की जानिब बढ़ती है तो सरोजा से पकड़ लेता है। बाला खातून हजाल से कहती है बस बहुत हो गया, हम तहकीकात करेंगे। हजाल खातून को कैद वाले खेमे में बंद कर दो। तो हजाल रोते हुए कहती है मैंने कुछ नहीं किया, जबकि खवातीन हजाल को ले जाती है। अलाउद्दीन को चीखता चिल्लाता हुआ देखकर बहरान कहता है मैं कसम खाता हूँ कि ना मैं और ना ही मेरी खातून इसमें मुलव्वस है। ये एक गंदा बोहतान है अलाउद्दीन साहब। इसके अलावा क्या आप अपनी जान का कर्ज इस तरह अदा करते हैं? तो अलाउद्दीन कहता है बहरान साहब अगर आप इसमें मुलव्वस हुए तो आप इसकी अदायगी करेंगे और मैं आपको सजा दूंगा। काफी देर पीछे करने के बाद उरहान गुस्से से कहता है अलाउद्दीन बस बहुत हो गया। मैंने कहा रुक जाओ, जिसने भी ये किया वो अपनी जान से इसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन पहले हमें तहकीकात मुकम्मल करनी होगी। बहरान पे जब तक हम नतीजे तक नहीं पहुँचते आप कबीला नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते साथ ही सरदार बहरान और सरोजा बाहर चले जाते हैं। बुरसा में लुकास कहता है उस्मान बहुत पुरजोश है, करा से एक बूढ़ा भेड़िया है मगर वो अंधा है। कमांडर लुकास से कहता है तकब्बर खुदावंद का सबसे खतरनाक जहर है, आपका क्या फैसला है कमांडर, अमानतें किसको देंगे? तो लुकास कहता है बिलाशुबा तकब्बुर और झूठ से भरे हुए करासे को। अमानतों के बदले वो उस्मान की तवज्जो बतनिया की सरजमीनों से हटाएगा। वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और जंग में मैं तुर्कों को जहन्नुम वासिल करूंगा। अगले मंजर में होलोफेरा कमांडर के पास जाती है और उससे कहती है आपने सख्त मेहनत की है मैग्नस, लुकास आपको आपकी मेहनत का सिला जरूर देगा। तो मैग्नस कहता है जंग ताकत और जहानत की मुखालिफ है, मेरी कामयाबी की हकीकत यह है कि मुझे इनाम की उम्मीद नहीं है। होलोफेरा कहती है सुना है कि मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें चुरा ली गई हैं। इंसाफ का दिफा करने वाले आप जैसे कमांडर की नजर में ये काबिल नफरत हरकत होनी चाहिए, ऐसा काम कौन कर सकता है? तो मैग्नस कहता है ये सब कुछ सामने आ जाएगा। सिपाही के आने पर मैग्नस होलोफेरा को वहाँ से भेज देता है। होलोफेरा दरवाजे पे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। मैग्नस सिपाही से कहता है फौज को तैयार करो, हम फौरन तरसील के लिए रवाना होंगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।